नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी। आज एक ऐसा रोचक मामला आपके सामने लेके आया हूं जिसे सुनकर आप भी इस निर्णय का स्वागत करेंगे कि 1992 में हुई कोई घटना का परिणाम निकला। आखिर कानून अपना काम करता है, देर सवेर ही सही। इसी गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हम और आप चर्चा करते हैं, जो पिछले 3 दशकों से न्याय की प्रतीक्षा हो रही थी, उसमें आखिर न्याय मिला है। मैं बात कर रहा हूं अजमेर के ब्लैकमेल रेप कांड का, जिसमें हाल ही में अदालत ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यह मामला 1992 में शुरू हुआ था। उस समय 100 से अधिक कॉलेज की लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके अश्लील फोटो खींचने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस कांड के जो मुख्य आरोपी थे वह थे नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन। अब अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन जेल में रहने की सजा सुना दी। साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब इसको विस्तार से जानते हैं। इस मामले में टोटल 18 आरोपी थे, जिसमें से 9 को पहले ही सजा मिल चुकी थी। 1992 में जब यह मामला सामने आया तब देश हिल गया था, क्योंकि आरोपियों ने लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उन्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उनके साथ सामूहिक गलत काम किया। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के अश्लील चित्र खींचे, उन्हें ब्लैकमेल किया, जिससे वे और अन्य लड़कियां भी डर गई। इस मामले की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कई पीड़िताओं ने अपनी देह लीला समाप्त कर ली और कईयों ने शहर छोड़ दिए। यह सब तब हुआ जब पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझने में देर लगा दी। पुलिस ने ठीक से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बच्चियां शहर छोड़ रही थीं, बच्चियां देह लीला समाप्त कर रही थीं और पुलिस देर पे देर करती जा रही थी। कई लड़कियों ने पहले ही पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई कि महाराज, इस मामले की गंभीरता को समझो, लेकिन नहीं, पुलिस टस से मस नहीं हो रही थी। आखिरकार 1992 में कुछ अश्लील फोटो लीक होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस प्रकरण में 18 पीड़िताओं ने कोर्ट में अपने बयान दिए, लेकिन वहीं कुछ पर दबाव बनाया गया और कुछ पीड़िताओं पर डर और भय इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने अपने बयान बदल दिए। इस प्रकरण ने न केवल अजमेर बल्कि पूरे देश में सन्नाटा सा कर दिया। यह मामला उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से भी जुड़ा था, जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। आखिरकार 32 साल बाद ही सही न्याय मिला है।
यह फैसला उन सभी के लिए एक सबक है जो इस तरह के अपराधों को में लिप्त रहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस फैसले से अन्य पीड़िताओं को भी न्याय जरूर मिलेगा और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका इस मामले को लेकर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि न्याय में देरी हुई? क्या आपको लगता है कि पर्याप्त न्याय मिला है? क्या आपको लगता है कि इन अपराधियों को आजीवन, जब तक जिंदा है तब तक जेल में ही रखा जाए, समाज से बिल्कुल हटा दिया जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में और भी बड़ी सजा हो सकती थी? क्या आपको लगता है कि 32 साल बाद आया फैसला, इसमें समय कम हो सकता था? क्या आपको लगता है कि फैसले जल्दी होने चाहिए? अपने कमेंट से जरूर अवगत करें।